अर्चा पार्थिवलिङ्गानां कोटियज्ञफलप्रदा भुक्तिदा मुक्तिदा नित्यं ततः कामार्थिनां नृणाम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आपसे मैं आज बहुत बड़ा नहीं पर एक बड़ा गंभीर विषय जो कि गुरु और शनि ग्रह को लेकर के केंद्रित होगा, इस पे आपका ध्यान लेके आना चाहता हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए और कार्यक्रम शेयर भी करना चाहिए। प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखिए, कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्मस्थान भी लिखिए। साथ ही साथ ये जरूर लिख दीजिए कि रविवार के कार्यक्रम के लिए, ठीक है। इससे मुझे रविवार को कार्यक्रम में मैं जो कुंडलियों का चयन करता हूं उसमें मुझे आसानी हो जाती है। ये विषय लग्न चक्र में देखना है। जो ये विषय मैं बता रहा हूं इसको आपको अपनी कुंडली में सिर्फ गुरु और सिर्फ शनि पे यह सिद्धांत लागू होगा कि जब कभी भी, अब यहीं से 5 मिनट का कार्यक्रम है, बहुत छोटा है, गुरु का संबंध चाहे कहीं भी बैठ करके, किसी भी राशि में बैठ करके, चतुर्थ भाव, लग्न भाव, लाभ भाव, पंचम भाव और नवम भाव, कहां मैंने कहा? चतुर्थ भाव, लग्न भाव, लाभ भाव, नवम भाव और पंचम भाव। अगर इन भावों से गुरु का संबंध या तो दृष्टि का बनता हो, मान लीजिए यहां बैठ करके यहां देख लिए, 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 यहां बैठ करके यहां देख लिए। अगर इन भावों में गुरु की राशि बनी हो, बैठे हो या देख रहे हो, तो ये गुरु आपको कभी भी मरने नहीं देते हैं। मरने का मतलब मरना नहीं, आपको कभी भी थकने, हारने, जूझने नहीं देते हैं। ये आपके जीवन को अपलिफ्ट करने वाले हो जाते हैं, बचाने वाले हो जाते हैं, आगे बढ़ाने वाले हो जाते हैं। और ऐसे गुरु जातक को बचाने की कोशिश पूरी करते हैं और कई बार तो बहुत अधिक बार में उसे सफल भी कर देते हैं। नौकरी में, पद में, प्रतिष्ठा में, ज्ञान में, धर्म में, आध्यात्म में, दाम्पत्य में, उच्च शिक्षा में, संतान में, कई जगह से लाभ कमाने में और सुख और ऐश्वर्य को देने में। ऐसे गुरु जातक को बचाते हैं। और शनि कब जातक को बचाते हैं? जन्म कुंडली के 6वें, जन्म कुंडली के 3रे, जन्म कुंडली के 7वें और जन्म कुंडली के 9वें और इसके साथ साथ 11वें। जन्म कुंडली के 3रे, जन्म कुंडली के 6वें, जन्म कुंडली के लग्न में, लाभ में और जन्म कुंडली के 9वें और 7वें में अगर इन भावों में शनि की राशि बनी हो या शनि देख रहे हो या शनि का संबंध बनता हो, तो व्यक्ति कभी भी, चाहे जितनी विषम परिस्थिति उसके जीवन में बन जाए, वो कभी भी हार नहीं मानता है। और वो लाख उसके उम्र के कई सारे पड़ाव, 20 वर्ष तक वो भले जेल में रहे, लेकिन वापस आने के बाद फिर से वहीं से शुरू करता है जहां से उसने अपने पारी का अंत किया था। ये वही शनि हैं जो जातक को कभी भी नीचे नहीं गिरने देते हैं। मतलब ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में इन भावों से संबंध बना ले या बैठ जाते हों, तो इतना यकीन कर लीजिए कि आप कभी भी थकने हारने वाले नहीं हैं। और ग्रह रूपी ग्रह जो ग्रह है आपको कभी भी मारने नहीं वाला है। ये आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। बस आप अपनी हिम्मत मत हारिए। ये साहसिक ग्रह हैं जो आपको कई बार बल दे देते हैं। इन भावों में बैठ करके इनकी परिभाषा कई बार साहसी ग्रह के रूप में परिभाषित कर देती है। तो भगवान, मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि अगर इन भावों में आपकी कुंडली में ग्रह गुरु और शनि बैठे हैं तो आपको बेझिझक अपने सिर्फ काम पे फोकस करना चाहिए। ये ग्रह आपको सपोर्ट देने के लिए सदैव खड़े हैं। इनकी दशा, अंतरदशा, महादशा, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर आपके लाभ के लिए निश्चिंत होकर के बैठी है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। छोटा सा कार्यक्रम था,
सोचा आपको बता दूं। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बताता हूं। शिव की पूजा करने वाला, क्या लिखा है भगवान वेदव्यास ने, कि पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों के फल को देने वाली होती है। अगर आप प्रत्येक दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको किसी यज्ञ, किसी भी प्रकार के महान धार्मिक कृत्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ नित्य पार्थिव शिवलिंग की अगर पूजा कर रहे हैं तो इसकी इतनी महिमा है कि पूछो ही मत। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।